नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए और बेहतरीन वीडियो में। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर भारत कैसे बना दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक राष्ट्र। जैसा कि एक देश जो कि 1955 तक करीब 500 टन मक्खन का आयात करता था, वह 1975 आते-आते कैसे दुग्ध या दुग्ध से बने क्षेत्रों में आत्मनिर्भर हो गया। और इसके साथ-साथ जानेंगे कि ऑपरेशन फ्लड क्या था और साथ-साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर श्वेत क्रांति का पिता डॉक्टर वर्गीज कुरियन को क्यों कहा जाता है। 26 नवंबर 1921 को केरल राज्य के कोझिकोड नामक शहर में एक सीरियन क्रिश्चियन परिवार में डॉक्टर वर्गीज कुरियन का जन्म हुआ था। वर्ष 1940 में डॉक्टर वर्गीज कुरियन अपना स्नातक पूरा करते हैं और इसके बाद इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करते हैं। फिर उन्होंने भारत सरकार से मिलने वाली छात्रवृत्ति की वजह से इन्होंने डेयरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, जिसमें कि इन्हें भारत सरकार की तरफ से छात्रवृत्ति मिली, जिस छात्रवृत्ति की सहायता से वह कुछ समय तक तो बेंगलोर में ही पढ़े, लेकिन उसके बाद वह अमेरिका के मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी चले गए, जहां उन्होंने 1948 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मास्टर की डिग्री प्राप्त की। और इस बीच उन्होंने डेयरी फार्मिंग को एक विषय के रूप में पढ़ा और साथ ही साथ अमेरिका से 1948 में भारत आने के पश्चात वह भारत सरकार द्वारा संचालित डेयरी विभाग में शामिल हो गए। इसके बाद साल आता है 1949 में, जब डॉक्टर वर्गीज कुरियन को गुजरात के आणंद में एक सरकारी अनुसंधान यानी कि क्रीमरी, जिसमें कि मक्खन, घी आदि बनाने के कारखाने में इंजीनियर के तौर पर भेजा गया, जहां पर उन्होंने कुछ समय तक तो बेमन से काम किया, लेकिन कुछ समय बाद इस नौकरी को छोड़ दिया और गुजरात के आणंद से वापस जाने के लिए तैयार ही थे कि कैरा जिला दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड के संस्थापक त्रिभुवन दास पटेल ने उन्हें रोक लिया और अपने साथ उन्हें काम करने के लिए मना लिया। और इसके साथ साथ डॉक्टर वर्गीज कुरियन पर वहां के किसानों को भी भरोसा था। ऐसे में कैरा जिला दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड ही आगे चल कर के अमूल नाम से अपने डेयरी उत्पादों की ब्रांडिंग की। जैसा कि दिसंबर से मार्च तक किसानों की दूध के उत्पादन ज्यादा होता था। ऐसे में दिसंबर से मार्च तक जब उनके दूध का उत्पादन ज्यादा होता था, तब उनके दूध को खरीदने वाला कोई नहीं था। ऐसे में यदि दूध को पाउडर के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाता तो बात बन जाती, लेकिन उस समय केवल गाय के दूध को ही पाउडर के रूप में कन्वर्ट किए जाने की तकनीक थी। ऐसे में दिसंबर से मार्च तक ज्यादा दूध हो जाने से किसानों को काफी घाटा होता। ऐसे में डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने अपने अमेरिकी बैचमेंट एच.एम. डालिया को आणंद बुलाया और उन्हें यहाँ काम करने के लिए मना लिया। ऐसे में इस प्रकार से एच.एम. डालिया गुजरात के आणंद में आकर के दूध से पाउडर बनाने की विधि को खोजने लगे और कुछ समय बाद उन्होंने खोज लिया कि किस प्रकार से गाय के अलावा अन्य पशुओं के दूध को भी किस प्रकार से पाउडर के रूप में बनाया जाए। ऐसे में एच.एम. डालिया ने भैंस के दूध को स्किम मिल्क पाउडर और कंडेंस्ड मिल्क बनाने का आविष्कार किया। ऐसे में एच.एम. डालिया के इस आविष्कार ने अमूल को एक नई बुलंदी पर पहुंचाया। ऐसे में उस समय भी अमूल के अलावा भी कई कंपनियां थी, जैसे कि नेस्ले, लेकिन उनके पास गाय के दूध को ही पाउडर बनाने की तकनीक थी। लेकिन अमूल के पास गाय और भैंस दोनों के दूध को पाउडर बनाने की विधि मालूम हो गई थी। ऐसे में यही कारण था कि अमूल ने नई बुलंदी लिखी और धीरे धीरे करके अमूल काफी फेमस हो गया। और 60 से 70 के दशक की बात की जाए तो भारत में दूध की काफी किल्लत थी। ऐसे में अमूल दूध की बढ़ती लोकप्रियता और बुलंदी को देखते हुए उस समय के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री 1964 को गुजरात के आणंद के अमूल डेयरी मुख्यालय का दौरा करते हैं और वह यह दौरा इसलिए करते हैं कि वह देखना चाहते थे कि आखिर अमूल अपनी बुलंदी का परचम किस प्रकार से लिख रहा है। जैसा कि उस समय की बात की जाए तो भारत में उस समय दूध की काफी किल्लत थी। उस समय भारत 55,000 टन दूध का आयात करता था। इस बात से सोच सकते हैं कि जो देश 60 से 70 के दशक में 55,000 टन पाउडर दूध का आयात करता था, वह वर्तमान समय में दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक राष्ट्र बन गया है। उस समय भी देश दुनिया में भारत में मवेशियों की संख्या काफी अधिक थी, लेकिन दूध के उत्पादन के मामले में भारत में दूध उत्पादन काफी कम था। जैसा कि साल 1964 से 65 में जब डॉक्टर लाल बहादुर शास्त्री जी दौरे से वापस आए, तब उन्होंने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिख करके कहा कि वह अमूल जैसी सहकारी डेयरियां स्थापित करना चाहते हैं,
जैसा कि सहकारी डेयरी स्थापित करने के लिए ही उन्होंने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की सन 1965 में स्थापना की, जिसे कि हम NDDB यानी कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के नाम से भी जानते हैं। अध्यक्ष डॉक्टर वर्गीज कुरियन को बनाया गया, यानी कि इनके नेतृत्व में ही सरकारी डेयरी को स्थापित किया जाना था। जैसा कि डॉक्टर वर्गीज कुरियन के नेतृत्व में शुरू हुए NDDB यानी कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड को ही हम ऑपरेशन फ्लड के रूप में जानते हैं। ऐसे में अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऑपरेशन फ्लड क्या है, तो आइए इसके बारे में जानते हैं। आपने कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति का नाम सुना होगा, ठीक उसी प्रकार से दुग्ध के उत्पादन के मामले में ऑपरेशन फ्लड के रूप में हम जानते हैं। जैसा कि ऑपरेशन फ्लड को साल 1970 में चालू किया गया। जैसा कि ऑपरेशन फ्लड को चालू करने की मुख्य वजह थी कि किसानों को डेयरी फार्मिंग के बारे में बताया जाए और उनके दूध उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जाए। जैसा कि राष्ट्रीय दुग्ध ग्रिड देश को 700 से अधिक शहरों और नगरों में उपभोक्ताओं को जोड़ता है और इसके साथ ही दूध में होने वाले क्षेत्रीय और मौसमी परिवर्तनों को काफी कम करने में मदद मिली। जैसे कि मान लीजिए कि आप गांव में रह रहे हैं और आप प्रतिदिन 10 लीटर दूध का उत्पादन कर रहे हैं। ऐसे में गांव में आप दूध को लेकर के कहां जाएंगे? लेकिन यदि आप शहर में रह रहे हैं तो ऐसे में शहर में आपको कई उपभोक्ता मिल जाएंगे और यदि उपभोक्ता ना भी मिले तब पर भी आपको वहां डेयरी आसानी से मिल जाएगी, जहां कि आप अपने दूध को आसानी से और उचित मूल्य पर बेच सकते हैं। जैसा कि ऑपरेशन फ्लड में इन्हीं सबको बढ़ावा दिया गया कि उत्पादक को पूरी तरह से उनके उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और उनके प्रोडक्ट को उचित मूल्य दिलाया जाए। जैसा कि ऑपरेशन फ्लड को ही हम श्वेत क्रांति के रूप में हम जानते हैं। जैसा कि ऑपरेशन फ्लड सफल हुआ, यही कारण है कि आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक राष्ट्र बना हुआ है। इसके अध्यक्ष डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे, यानी कि डॉक्टर वर्गीज कुरियन ही वे व्यक्ति थे जिनकी वजह से आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक राष्ट्र बन चुका है। ऑपरेशन फ्लड के अंतर्गत ग्राम दुग्ध उत्पादक समितियां बनाई गई, जिसमें कि गांव के लोग अपने दूध को ले जाकर के वहां आसानी से बेच सकते थे। इसके साथ साथ दूध के बारे में और दूध के उत्पादन के बारे में भी उन्हें काफी जानकारियां वहां से मिल जाती थी। जैसा कि ऑपरेशन फ्लड के उद्देश्य की बात की जाए तो ऑपरेशन फ्लड का पहला उद्देश्य था कि दूध के उत्पादन में वृद्धि की जाए। जैसा कि भारत में मवेशियों की कमी नहीं थी, ऐसे में वहां जरूरत थी कि किस प्रकार से मवेशियों को उपयोग में लाया जाए और किस प्रकार से उनका खान पीन किया जाए कि वह अधिक से अधिक दूध दें। इसके लिए ऑपरेशन फ्लड के माध्यम से किसानों को इसके बारे में जानकारियां दी गई कि कैसे चारा खिलाया जाए, कैसे क्या किया जाए कि दूध में वृद्धि हो। और इसके साथ साथ ऑपरेशन फ्लड का दूसरा उद्देश्य यह भी था कि ग्रामीण लोगों की आय में वृद्धि करना था। जैसा कि दिसंबर से मार्च तक में जब दूध ज्यादा उत्पादन होता था तब किसान परेशान होते थे। ऐसे में ऑपरेशन फ्लड की सहायता से अब वे आसानी से अपने दूध को कहीं भी बेच सकते थे। इसके साथ साथ यह भी था कि उपभोक्ता को उचित मूल्य पर दूध मिले। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि उत्पादक चाहता है कि वह अपने प्रोडक्ट का अधिक से अधिक दाम वसूल ले, वहीं उपभोक्ता भी चाहता है कि वह कम से कम दाम में किसी प्रोडक्ट को खरीदे। ऐसे में उत्पादक और उपभोक्ता के बीच समन्वय स्थापित करना ऑपरेशन फ्लड का एक उद्देश्य था। जैसा कि ऑपरेशन फ्लड को 3 चरणों में बांटा गया। इन तीनों चरणों में ही भारत को दूध उत्पादन को पहले स्थान पर लाने के लिए उसकी आत्मकथा लिखी गई। धीरे धीरे करके गांव में भी समितियां बनाई गई, जिससे कि किसान आसानी से वहां जाकर के अपने प्रोडक्ट को बेच सके। ऐसे ही धीरे धीरे करके भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक राष्ट्र बन गया है। जैसा कि वर्तमान समय में बात की जाए तो भारत में दुग्ध उत्पादन के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है, जो कि करीब 16% दुग्ध का उत्पादन करता है। उसके बाद राजस्थान, आंध्र प्रदेश और गुजरात जैसे राज्य हैं। जैसा कि सभी राज्यों का अपना अलग अलग ब्रांड नेम है। जैसा कि उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो जैसा कि उत्तर प्रदेश का भी दुग्ध उत्पादन में अपना एक अलग ब्रांड था। जैसा कि आपने पराग दूध के बारे में कई बार सुना होगा, पराग दूध उत्तर प्रदेश का ही है। वहीं आप अमूल की बात करेंगे तो अमूल गुजरात का ब्रांड है। ऐसे में आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही बेहतरीन टॉपिकों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।